नमस्कार साथियों, आपका पुनः संगी ऋषि ज्योतिष संस्थान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आपको गोचर के विषय में बात करेंगे। गोचर में अगर कोई ग्रह अपनी अच्छी स्थिति प्राप्त कर ले तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का प्रभाव फिर बच्चे के ऊपर पड़ेगा, उसी का प्रभाव गर्भधारण मौत से निकाले गए होने वाले बच्चे पे पड़ेगा। देखिए, अभी गोचर के अंदर केतु देव सूर्य की राशि सिंह में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य शासक है, राजा है, सूर्य एक अच्छा मैनेजर है। सूर्य जो है सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का काम करने वाला है। अब उसको साथ मिल गया है, उसकी राशि में गोचर कर रहा है केतु देव। केतु एक साहस का ग्रह है, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करना जानता है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक शासक को, एक मैनेजर को अब जो साथ मिला है वो मिला है केतु का। केतु क्या है? साहस का ग्रह, यानी कि जो काम वो पहले नहीं कर पा रहा था, अब वो अपने साहस से, अपने वर्क प्लानिंग से बहुत सुंदर तरह से कर सकता है। ये योग 18 महीने रहने वाला है। 18 महीने में दिन प्रतिदिन जो बाकी अन्य ग्रह हैं उनके अनुसार इसको जरूर परिवर्तन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो बच्चे इन 18 महीनों में पैदा होंगे उनके ऊपर इस ग्रह के अनुसार असर पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रह साहस का ग्रह हो गया। ये ग्रह अब अदम्य साहस है, ऐसा साहस जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जो कार्य दूसरे लोग नहीं कर सकते वो इस समय में जो बच्चे जन्मेंगे वो आसानी से कर लेंगे। ये साहस अच्छा भी हो सकता है और ये साहस खराब भी कर सकता है। डिपेंड करेगा कि उनका जन्म किस समय, किस राशि में, कब हुआ है, उसके ऊपर। 18 महीने बहुत लंबा समय होता है। अब हम इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं कि यदि ये बच्चे हमारे घर में उत्पन्न होने वाले हैं और हमें एक निश्चित तारीख ऐसी मिल जाए जिसमें हम लोग जो हैं बहुत उत्तम कार्य कर सकें, क्या होगा? मान लीजिए मैंने कुंडली बनाई है 15 मई 2026 की। 15 मई 2026 रात 5:30 बजे भी बच्चे का जन्म हो, मान के चलते हैं। हमने गर्भधारण मुहूर्त निकाला है, संस्कार किया है, सब काम किया है और उसके अनुसार बच्चे का जन्म जो है, मान लीजिए हमारी गणनाओं के अनुसार या जैसे भी मान लीजिए उसका जन्म मॉर्निंग समय में हो रहा है और हमने उस महिला के और उस पुरुष के क्षेत्र, बीज, संपुट और इत्यादि और जो उसकी बाकी गणना करनी थी वो कर ली है और वो सब शुभ है। ये मान के चलते हैं वो सब शुभ है, वो सब इसको बल प्रदान कर रही हैं। तो क्या होगा? अब सूर्यदेव उच्च के होके बैठे हुए हैं और मंगल उसी राशि में बैठा हुआ है। लगन में मेष राशि है, मेष में सूर्य भी है और मंगल भी है। साहस और बढ़ गया और इनको साहस केतु से भी प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत बड़े शासक का एक गुण हो गया है, ऐसा शासक जिसकी आप गणना भी नहीं करते, अथा जिसको हम कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट जैसा इसका शासक हो गया। इसी के साथ ही चतुर्थ भाव का स्वामी जो प्रजा का द्योतक है, चतुर्थ भाव प्रजा का द्योतक है, वो भी यहाँ आ गया है। अब आगे चलते हैं, द्वितीय भाव धन, धनेश को देखते हैं। धनेश चला गया तृतीय भाव में जो पराक्रम का भाव है और यहाँ पर आ गया बुध। बुध जो है वाणिज्य का ग्रह है और बुध में और मतलब पराक्रमेश और धनेश में राशि परिवर्तन का योग बन गया है। इसका मतलब ये आदमी अपने वाणी से भी, पराक्रम से भी और अपने योग्यताओं से भी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर से भी अथाह धन कमाएगा और ये पूरे शासक की तरह से कार्य करेगा। तो ये एक योग का परिणाम है। अगर हम इसमें और भी ज्यादा ध्यान में देंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे योग बने हुए हैं इस समय में जो इस बच्चे को बहुत बड़ा शासक, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए काम खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा आज की वीडियो में कि किस तरह से गर्भधारण मुहूर्त का हमारे होने वाले बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। यदि गर्भधारण मुहूर्त सही समय पे करा जाए और सही समय उसका निकाला जाए तो हमारी संतानें निश्चित रूप से उत्तम होंगे। जिन व्यक्तियों को
इस विषय में और कोई अधिक जानकारी करनी हो वो मेरे नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।